हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप वीके आपको आज की इस वीडियो पर बताने वाला हूं ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। तो आपका जो एग्जाम होना रहा बच्चों, कब होगा, यहां पर आप देख सकते हैं जो नोटिस है, शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश सूचना 2025-26। तो 2025-26 में, और इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या थी, 21 जनवरी 2025 थी। लेकिन अभी भी इसमें क्या है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए तो भरवा सकते हैं। और इसके बाद देखिए संशोधन की तिथि है 27 जनवरी थी। और इसके बाद जो प्रवेश आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे बच्चों, एडमिट कार्ड 10 फरवरी 2025 को होंगे, मतलब 10 फरवरी। और आपका जो परीक्षा दिनांक है 18 फरवरी को होना है, क्योंकि मैं हर एक क्लास में आपको बताते रहता हूँ कि आप एग्ज़ाम डेट को भूलना नहीं है। तो 10 बजे से 1 बजे तक होगा आपका एग्ज़ाम होना है। और यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रवेश पत्र कब होगा, एडमिट कार्ड 10 फरवरी को होगा। अभी आपको एग्जैक्टली लगातार प्रिपरेशन करते रहना है। और इसमें खास जानकारी क्या आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो इसमें मध्य प्रदेश में केवल कितने 10 ऐसे स्कूल हैं जिनमें जो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय संचालित हैं। बड़े शहर जो कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बड़े शहरों पर हैं, इंदौर है, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, मुरैना, सागर, जबलपुर, रीवा, और यहाँ पर देखिए शहडोल में है। और यहाँ पर इतने 10 जो कि ज़िले हैं उन पर हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति मतलब एससी वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा आरक्षण इनमें दिया गया है, आरक्षण। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसमें 36 बालक 36 बालिका मतलब गर्ल्स और बॉयज़ कितने, 36 दूनी 72, और बाकी जो 8 रहते हैं, 8 है बाकी अदर जो कास्ट से आते हैं, उन बालकों के लिए यहाँ पर बालक बालिकाओं के लिए सीट यहाँ पर रिजर्वेशन है। तो मतलब सबसे ज़्यादा अधिकतर रिजर्वेशन एससी वालों बच्चों को फ़ायदा होने वाला है। वो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, कम नंबर से भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। टोटल यहाँ पर देखिए 40 गर्ल्स 40 बॉयज़ मतलब 80 सीट का एक एकलव्य ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय है। तो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय है 80 सीट, 80 सीट का। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास 10 हैं तो कुल मिला के हमारे पास बच्चों जो कि 800 सीट चाहिए ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में। टोटल 10 स्कूलों पर 800 बच्चों का चयन होना है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किन बच्चों का कैसे आपको प्रिपरेशन करना, अच्छे नंबर आपके आएंगे तो ही आप यहाँ पर सिलेक्शन हो सकते हैं। बाकी जो एससी वाले बच्चों हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी के जो प्रिपरेशन प्रीवियस पेपर से आए थे, पुराने पेपर से, वहाँ पर हम हल करते हैं। तो बच्चों जो प्रीवियस पेपर मतलब पुराने पेपर जो आए थे आपके ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में, तो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में पुराने पेपर हिंदी के आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर क्वेश्चन आए थे, वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए नॉर्मल इसमें से क्या पूछा है कि अंधकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको अंधकार का बताना है। यहाँ पर क्या होगा, अंधकार शब्द का विलोम शब्द होगा। विलोम मतलब अपोजिट वर्ड, अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश होगा, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में, जिस तरीके से हमने प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हमारी अदर क्लास हैं वैसे ही सेम हम आपको इसी सिलेबस के अनुसार बता रहे हैं। तो अंधकार का शब्द का क्या हो जाएगा, विलोम प्रकाश होगा, जो कि बी ऑप्शन उजाला यहाँ पर अंधकार का है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। सौरभ गाना गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो पीडीएफ था क्लियर फोटो नहीं हुई, इस कारण आपको वीडियो क्वालिटी अधिक करना है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो सौरभ गाना गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गाना गा रहा है तो वर्तमान काल आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, कल स्कूल में अवकाश है, इस वाक्य में अवकाश मतलब है। चलिए तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, कल स्कूल में अवकाश है, इस वाक्य में अवकाश शब्द आपको बताना है, मतलब क्या होगा, परीक्षा, छुट्टी, खेलकूद, बाल सभा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, जो कि छुट्टी होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट सही होगा। तो आपसे नॉर्मल आपसे क्या है, ग्रामर व्याकरण से आपसे पूछते हैं। व्याकरण किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्याकरण पढ़ें, हिंदी से आपसे आएंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया है शब्द है, क्रिया शब्द पूछा। तो जी आपके पुराने पेपर से है, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय का हमने पुराने पेपर लिया, उससे आपको बताएं कि सबसे पहले कैसे आप कहेंगे जो आपके पेपर में कैसे आने वाले हैं, आपको विश्वास होगा। अब इसके बाद जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है सेम ऐसे ही बना है, आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्रिया शब्द है, क्रिया क्या होते हैं, वर्ब जिसमें ना आए।
तो घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ता है शब्द क्या होगा? दौड़ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, सही होगा क्रिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम भोपाल जा रहे हैं, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो आपसे सर्वनाम पूछा है, सर्वनाम। सर्वनाम तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा आप सभी को पता है, यानी नाम, पर्सन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का जो नाम होता है वही क्या होता है? संज्ञा। अब उसकी जगह हम क्या करते हैं? सर्वनाम, प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। आपको पता होगा क्या होगा? हम भोपाल जा रहे हैं, तो इसका बी ऑप्शन कहाँ पर? हम। तो हम होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, पेट में चूहे कूदना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पेट पर चूहे कूदना मतलब हमें अब यहाँ अनुमान लगाना है कि मुहावरे कम से कम लगभग बच्चों 20 मुहावरे आपको पता होना चाहिए, विलोम शब्द होना चाहिए पता, पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए, कुछ आपको ऐसी सारी जानकारी बनना चाहिए। पेट में चूहे कूदना, इस मुहावरे का अर्थ है पेट दुखना, भूख लगना, तेज दौड़ना, प्यास लगना। तो क्या होता है? भूख लगना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, पेट में चूहे कूदना मतलब भूख लगना। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें, होने पर चिन्ह लगाया जाता है। अब देखिए पूरा मतलब जो वाक्य पूरा हो गया, अब उसमें कौन सा वाक्य लगाते हैं? वाक्य पूरा होने पर चिन्ह लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य पूरा हो गया तो हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे, सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए दुकान वाला शब्द में प्रत्यय है, तो आपको प्रत्यय पूछा है तो हमें तो प्रत्यय पढ़ना ही है, साथ में आपको उपसर्ग भी देखना, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग आगे आते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में। तो दुकान वाला, तो वाला प्रत्यय होगा जो किसी वाला, ऑप्शन सही होगा। तो दुकान वाला, चाय वाला, दूध वाला, पानी वाला, तो वाला शब्द प्रत्यय बना के ये फिफ्थ का आपका ग्रामर है, आपसे बनना चाहिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा है, एक गद्यांश दिया जो कि यहाँ पर क्वेश्चन है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। निकलकर नर्मदा जो नदी है पश्चिम दिशा में बहती हुई खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। जबलपुर के पास भेड़ा घाट पर नर्मदा नदी ऊंची चट्टानों से गिरती है, यहाँ जलप्रपात बनाया जाता है। तो ये आपको बता दूं बच्चों, जो आपका क्या है जबलपुर, तो जबलपुर में एक जो धुआंधार है, तो धुआंधार आपसे आता है कि धुआंधार किस नदी पर बना है? तो धुआंधार प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। अगर आप आए होंगे कभी जबलपुर तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर धुआंधार जो कि पानी गिरता है और दूध की धारा एकदम ऐसे वाइट दिखता है, ठीक है ना, धुआं उड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर बना है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नर्मदा महेश्वर ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी क्या है? आपसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा, बन जाएगा, आसान है, जो कि क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन नर्मदा हो जाएगा। तो आपको ऐसे पढ़ के बताना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, तट का मतलब क्या? मतलब अब तट का मतलब क्या होता है बच्चों? तट, अभी हमने यहाँ पर तट का मतलब जो तो आपसे नॉर्मल पूछा है कि आपसे यहाँ पर अर्थ बनना चाहिए। तो तट का मतलब हो जाएगा किनारा, ठीक ना, किनारा मतलब जो यहाँ पर नर्मदा नदी या नदी के, तो तट मतलब होता है नदी के किनारा। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए इसी से पूछा है कि नदी का उद्गम का तात्पर्य क्या है? नदी के प्रारंभ होने का स्थान, समाप्त होने का, दोनों किनारे, नदी के किनारे बने मंदिर। तो उद्गम का मतलब होता है प्रारंभ, जहाँ से नदी निकली है, नदी निकलती उसे हम क्या कहते हैं? उद्गम स्थल। तो ये ऑप्शन होगा जहाँ नदी निकलने का। तो आपसे ऐसे देखिए क्वेश्चन जो गद्यांश से तो आते हैं, बट आपसे ऐसे समझ पर विकसित पूछे हैं कि क्या होगा। अब धुआंधार किसका नाम है? अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आया है, आप देखिए तो कुछ ऐसे जो आपसे बनना चाहिए, धुआंधार किसका नाम है? तो धुआंधार जलप्रपात का नाम होगा। जलप्रपात मतलब जी नदी गिरी है बच्चों, नदी आ रही है, यहाँ से देखो इतने गड्ढे पर जो गिरती है, यहाँ से जलप्रपात इन्हीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं? जलप्रपात। जब ऊंचाई से नदी गिरती, तो नर्मदा नदी ऐसे बहती हुई आती है, संगमरमर की चट्टानें, और यहाँ से जब ये पानी बहती इतनी दूर से गिरता है, आप कभी यहाँ पर तो धुआंधार ऐसे बहती हुई दिखती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे बनना, ऊंचा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऊंचा का हो जाएगा बच्चों नीचा, जो कि सी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आपको क्लियर पता हो गए होंगे कि कैसे आपके जो एग्जाम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि 18 फरवरी हमारा एग्ज़ाम है, उसी को हम अच्छे से प्रिपरेशन करना है और देना है आपको। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आपके एग्ज़ाम पर आते हैं। तो जानकारी भी आपको अच्छे से रखना है। तो जय हिंद, जय भारत। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और रोज़ क्लास आप ज़रूर लें।